हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र और हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखते हो तो कोई न्यूज़ ही नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर है। लेकिन जो सिग्नल मिल रहे हैं, ऐसा लगता है आने वाला हफ्ता यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है और यहाँ पे आपको बाइंग होते मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। बाइंग होना मतलब ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, बिटकॉइन, इथेरियम पंप होते दिख सकते हैं और उसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है जो कहीं ना कहीं अभी हमें बताता है कि असली जो खेल है वो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए, दुख कह लीजिए, या हमारा जो हौसला जो टूट रहा है उसका एक बड़ा रीज़न है, जब भी पैसा या आप कह लीजिए पोर्टफोलियो डाउन जाते देखते हैं ना, तो लाजमी सी बात है हिम्मत टूटने लगती है और लगता है यार छोड़ छाड़ के भागे। और इस टाइम पे यही वक्त है जब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन करने की ज़रूरत है और पोर्टफोलियो को देखे बिना थोड़ा सा मार्केट के अंदर टिके रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो चुल है ना हमारी, हर 2 मिनट में मार्केट देखने की और अपनी हार्ट बीट बढ़ाने की कि पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, और ये मैं आपकी गलती नहीं मानता, हर किसी के साथ ऐसा होता है। और ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा दुख देती है और सबसे ज़्यादा टेंशन और दिमाग ख़राब करती है। लेकिन जो आज मेरे पास चार्ट है वो थोड़ा सा आपको बेटर महसूस कराएगा और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और दे दिया तो ऐसा लगता है मार्केट अच्छा करते दिख सकती है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी मार्केट आपको कुछ मोमेंटम लाती दिख सकती है और आने वाले हफ्ते के अंदर, यानी कि ऐसा लगता है यहाँ से माहौल अच्छा होता दिख सकता है। तो बहुत कुछ है और 4 5 7 कॉइन जो कॉमनली आप हमसे पूछते हो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप भी हमारा हौसला बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर क्यों नहीं करते हो। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है और ऐसे ऐसे सिग्नल्स चार्ट हम जो है लेके आते हैं आपके लिए, जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये टफ टाइम के अंदर सीखने की ज़रूरत होती है, ना कि टेंशन, हाय हाय मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया अब मैं क्या करूं। अपनी भी परेशानी बढ़ाते हो और फैमिली की भी बढ़ाते हो, ऐसा ना करो। इसलिए जो हम हमेशा ये एक लाइन ज़रूर बोलते हैं, पोर्टफोलियो का उतना इन्वेस्टमेंट करो क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि रातों की नींद ना उड़े। अगर आप ये करोगे तो यहाँ टेंशन जैसे हमारे चेहरे पे नहीं दिखती है, आपके चेहरे पे भी नहीं दिखेगी। लेकिन इसके लिए पूरा तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए और यही चीज़ हम जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कहानी कुछ और होती है। हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और कई जो महानुभाव हैं वो तो उधार लेके भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा देते हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर ये भागते फिरते हैं कि अब मैं इंटरेस्ट का पैसा कैसे दूँ, अब मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने अपनी फ़ीस लगा दी, मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी। ऐसा ना करो, इससे किसी का भला नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी पे इतना भी भरोसा मत करो। बस भरोसा ये करो, अगर आप समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो और इन्वेस्टमेंट का उतना लगाओ कि यहाँ पे अगर थोड़ा वेट, देखो हमें सबको पता है मार्केट देर सवेर में ऊपर जाएगी। जितने भी बढ़िया कॉइन है, यूज केस हैं, वो अच्छा करते दिखेंगे। बिटकॉइन यहाँ से और पोटेंशियल लगता है आगे जाने का, लेकिन वो जो टाइम है ना, वो टाइम हौसला तोड़ देता है। और इसी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो का उतना लगाओ जितनी आपकी रातों की नींद ना खराब हो, या भैया आप झेल सको 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, जब 2.5 साल जो है झेल लिया। ये आपको समझना पड़ेगा। ज्ञान की बात ज़्यादा हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बार बार वो झंझोड़ना पड़ता है ना किसी को कि भैया जाग जाओ, देखो, समझो, संभालो अपने आप को, ये करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ये हफ्ता क्यों बढ़िया हो सकता है और अभी हम बुल रन एक बड़ा ट्रिगर होते क्यों देख सकते हैं, उसको समझिएगा। और सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ये मार्केट अच्छा या अगला एक हफ्ता अच्छा क्यों हो सकता है, उसका एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है जो पिछले 5 6 महीने से लगातार सही
यही साबित हुआ है, और वो है जब भी USDT मिंट होते हैं, प्रिंट होते हैं। $1 बिलियन कल भी प्रिंट हुए, और USDC की बात करते हैं 300 मिलियन, यानी कि आप कह लीजिए 1 से $1.5 बिलियन इस हफ्ते में मार्केट के अंदर आने के लिए तैयार है। अब ये नई प्रिंटिंग क्यों होती है आप सबको पता है। अगर पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो जब भी ऐसा हुआ है, उससे देखो आप समझिएगा, जो ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन तो फिर भी चलो स्टेबल होता दिख रहा है $66,000, लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं बेमतलब के, बे लॉजिक के। इस टाइम पे मार्केट के अंदर वो गिर रहे हैं, और जब भी ऐसा हुआ है और पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, और यहाँ पर जब भी मिंटिंग हुई है, तो हम देखते हैं आने वाले हफ्ते भर के अंदर सारे कॉइन्स पंप होते दिखते हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर इस चीज़ की तैयारी हो रही है, और कुछ कॉइन्स मैं आज शेयर करूँगा, तो ऐसा लगता है वो आपको शॉर्ट टर्म में भी 20, 25, 50% जो है बढ़ते दिख सकते हैं। उस बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन ये एक बड़ा सिग्नल है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, USA के इलेक्शन की जो है हीट अप होने लगा है, बाइडन भी अब डोनेशन की बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर, ट्रंप की बात करते हैं, वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसा लगता है क्रिप्टो कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं हो रही है, और ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर खेल बड़ा होता दिख सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि CPI का डाटा यहाँ कम निकल के आया, मार्केट पंप हुई, FOMC न्यूट्रल था, और उम्मीद है इलेक्शन से पहले कट होगा इंटरेस्ट रेट, और कट होगा तो आप समझ लीजिए मार्केट बहुत अच्छा आपको करते दिखेगी। बट यहाँ पर 6 महीने 1 साल टिकना पड़ेगा। अगर कट होता है और इलेक्शन से पहले की पूरी उम्मीद है, तो यहाँ पर $1 लाख इलेक्शन से पहले USA के आपको देखने को मिल सकता है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी यही कहना है। और 1.5 लाख अगर ट्रंप आ जाते हैं तो होता दिख सकता है बिटकॉइन का प्राइस। अब जब बिटकॉइन बढ़ेगा तो सारी मार्केट आपको अच्छा करते दिख सकती है, और ऑल्ट कॉइन्स भी पीछे नहीं रहने वाले। एक तो ये एंगल है। दूसरा जो मैंने आपको मिंटिंग बताई है, वो कहीं ना कहीं अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगले 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा मार्केट के अंदर क्या होता है। क्योंकि अभी तक देखते हैं पिछले 6 महीने के अंदर वो अच्छा करा है, तो ये ओवरऑल चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हौसला दिखा सको तो बस इतने की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चार्ट की बात करता हूं, तो मेरे पास 2 चार्ट हैं आज आपके लिए, और उसमें से पहला चार्ट है वो है 200 वीक मूविंग एवरेज। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज की, तो उस चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, जो कहीं ना कहीं हमें बताता है अभी इंजन गर्म नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऐसा लगता है पता नहीं बड़ी उथल पुथल है, लेकिन इस चार्ट को अगर आप देखते हो 200 वीक मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पर जब इसने टेस्ट किया था, इसके डाउन गया था, और फिर उसके ऊपर होवर किया था, और जब इसने पिछले क्या है 2012 में देखो, 2016 में देखो, 2021-20 में देखो, तो जब इसके ऊपर गया है, सिर्फ कोरोना का टाइम छोड़ दो जब दोबारा से रीटेस्ट किया था उसके नीचे आया था, तो यहाँ पर हमेशा पंप किया है। और अगर हीट मैप को देखते हो 200 वीक मूविंग एवरेज के, तो आप देखो अभी हम वो ब्लू डॉट डॉट के अंदर ही हैं। असली जो हीट या आप कह लीजिए असली से बुल मार्केट का जो ट्रिगर होता है वो अभी हुआ ही नहीं है, जब ये येलो, ग्रीन, रेड डॉट बनते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, इस चार्ट को भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, कॉइन ग्लास पे मिल जाएगा। और हमने क्या फाइंडिंग की है, बस आपने थोड़ा सा इस चार्ट पे नज़र रखनी है। अगर आप सोचते हो कि मार्केट यहाँ ट्रिगर करेगी, जिस दिन जब ये ग्रीन डॉट बनने शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर आपको बुल मार्केट का होता दिख सकता है, जो अभी इस सीज़न में नहीं हुआ है। अगर हम देखते हैं 2013-2014 के अंदर ये हुआ, और फिर हमने क्या देखा आपको पता ही है। और जब ये 2017 के अंदर हुआ, फिर हमने $20,000 देखा। जब ये 2021 के अंदर हुआ, हमने $69,000 देखा, और अभी ये हुआ ही नहीं है। बस थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, और जैसे ही ग्रीन डॉट बनती है तो आप समझ लीजिएगा इंजन अभी तो जूं जूं घर घर ये हो रहा है ना, और फिर जब ये रफ्तार पकड़ेगा तो हाथ में नहीं आएगा। तो ये हम कैलकुलेशन ले रहे हैं अगले 6 महीने से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, 2025 तक की। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो जैसा एक्सपेक्टेड था $65,000 पे सपोर्ट मिलेगी, वहाँ आया, और उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक कर गया, और इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, और देखो लगातार उसके ऊपर होवर कर रहा है। तो आप कह लीजिए ये एक सपोर्ट निकल के आ रही है, और ऐसी उम्मीद है आने वाले हफ्ते के अंदर जिस
हिसाब से माहौल बन रहा है, ये दोबारा से $70,000 को छूता दिख सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है $65,000 तो हमें पता ही है टेंशन क्यों लेना, कि जब 58,000 से $60,000 का जोन तो है ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो हम लगातार बोल रहे हैं। और वहाँ पे अब जो है फिबोनाची की रेशियो भी है, 200 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ आने लगी है, तो एक इंपॉर्टेंट। और बिटकॉइन ETF की बाइंग करते हैं, वो भी एवरेज लगभग $57,000-58,000 पे आ गया। तो इतना सारी सपोर्ट के साथ में वहाँ है, तो टेंशन लेने क्यों, इससे बुरे हालात कुछ नहीं हो सकते जो अगर उस लेवल पे आ जाए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, और ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन हम लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारे चार्ट्स, ये सारी जो चीज़ें लेके आता हूँ, इनसे कुछ सीखते हो, पेन पेपर लेके इनको लिखने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब इस बुल रन के बाद अगला बुल रन शुरू होगा या हम बेयर मार्केट के अंदर होंगे, हमें कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें हम बार बार हमारी पुरानी वीडियोस तो थोड़ी ना खंगालते रहोगे। इसलिए कहते हैं पेन पेपर लो और इनको लिखो, ताकि इन फ्यूचर आपके ये काम आ सके। इसको सिर्फ 5, 10, 15 मिनट की वीडियो मत समझिएगा, इसको एक लर्निंग की तरह समझिएगा। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो आपको पता ही है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी तो हमारा साथ दीजिए ना। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कॉइन्स की। अगर दूसरे कॉइन की बात करते हैं उससे पहले मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ। इमीडिएट जो अगर इसके टारगेट होते हैं 70,000, और हमें अभी भी लगता है $73,000-74,000 अपना ऑल टाइम हाई ये इस महीने भी तोड़ सकता है। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, खेल तो इथेरियम में अभी यहाँ पे हुआ ही नहीं है। और आप देखो, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 3350 पे वहाँ सपोर्ट मिलेगी, वहाँ मिली, और वहाँ फिबोनाची की रेशियो है 0.618, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब वहाँ से ये बाउंस बैक करके फिलहाल जो है सपोर्ट बना रहा है $3500 पे। और 2 जुलाई को जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट है उनका कहना है कि इथेरियम के ETF आते दिख सकते हैं। तो ऐसा लगता है इथेरियम के ETF से पहले ये ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। अभी भी हमारे पास 15 दिन हैं और जलवा करने के लिए ये बहुत होते हैं। लेकिन इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है वो लगभग $4,000 पे, अगर उसके ऊपर जाता है तो ऑल टाइम हाई भी छूता दिख सकता है। पहले ना करे, बाद में कर जाए, लेकिन पूरे चांसेस हैं ये आपको होता दिखने वाला है। तो इस चीज़ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर हम दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है 20-50% ये पंप होते दिख सकते हैं। और उसमें से ओपी है, एक चैनल की इसको सपोर्ट मिल रही है, $2 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। $2 के नीचे आसपास मिले एंट्री बनानी चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट एंट्री $1.6 के आसपास बनती है। ऐसा लगता है जो भी मैं कॉइन अभी शेयर कर रहा हूँ और जिस हिसाब से मिंटिंग हुई है और ये सही हुआ और बाइंग होती दिख सकती है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इनका अभी फिलहाल गिरने का। कोई लॉजिक है, कोई न्यूज़ है ऐसी कि जिसकी वजह से ये सारे कॉइन्स गिरते दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि माल बटोरा जाए, और फिर आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पंप भी हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो जिस लेवल पे मिल रहे हैं, अच्छे लेवल पे यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका दे रहे हैं। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और अगर ओपी की टारगेट की बात करता हूँ तो $3 या आप कह लीजिए 20-50% तो ये कभी भी आपको रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस को $3 के आसपास है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, और बुल रन के अंदर एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, सेम ही चीज़ आर्बिट्रम के साथ में ARB। अच्छी बात क्या है, $0.9 के आसपास यहाँ चल रहा है। अगर यहाँ मिल रहा है $1 से नीचे, जितनी एंट्री बना सकते हो बनाने की कोशिश कीजिए। पूरे चांसेस हैं कि ये भी आपको पंप करता देख सकता है। 1.2 से लेके $1.4 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है, और ये भी ऑल टाइम हाई और उस मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इम्यूटेबल एक्स की बात करते हैं, $1.7 के आसपास यहाँ इसको लगातार सपोर्ट मिल रही है। एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $1.4 के आसपास यहाँ बनती है। लेकिन अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 2.4 से लेके $2.5 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये कभी भी देके जा सकता है, और ये $3-3.5 भी जाता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस, जो है $8 के नीचे मिल रहा है, बहुत अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। और जब लास्ट टाइम यहाँ आया था हमने बाउंस बैक देखा था, तो शॉर्ट टर्म में 9.5 से लेके $11.5 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको देके जा सकता है, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपना रिसेंट हाई को छूने का और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, ये भी पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं मीम कॉइन की। मीम कॉइन के अंदर भी खेल लग रहा है। जो मीम कॉइन है शिबा इनू की बात करते हैं, 1900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर देखते हैं इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चल रहे हो, अगर आपने फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो 2500-2600 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और फ्रेश टारगेट भी हो सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर हमें ये लगता है जब रैली आएगी तो ये भी 3700-4000 तक देखे जा सकता है।
अगर हम डॉज कॉइन की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है लगभग $0.12 के आसपास। अगर यहाँ मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा, और अगर देखते हैं $0.15 के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाते रहो। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको $0.21 कभी भी जाता दिख सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है 0.35 और इस बुल रैली के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, अगर इलॉन मस्क ने खेल करना शुरू किया। बाकी फ्लॉकी की बात करते हैं, इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है 21,000 के आसपास, लेकिन यहाँ लगता है कि अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो तो 15,000 16,000 पे आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप होल्ड करके रखे हो अपना प्रिंसिपल निकाल के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम पेपी की बात करते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11,000 पे, अगर यहाँ नहीं टिकता तो 9,500 तक ये आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर आपने जो है प्रिंसिपल निकाल लिया है, प्रॉफिट रखा हुआ है तो कैरी कर सकते हो। अदरवाइज फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ओवरऑल 100 बात की एक बात ऐसे समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटर्स हमारे को प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लगता है इंटेंशनली हमारा माल लूटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ तो कुछ निकल के नहीं आ रही है, लेकिन हम फालतू में प्रेशर में होए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लॉजिक ना हो, कोई न्यूज़ ना हो, और फिर भी मार्केट प्रेशर के अंदर दिखे तो आप समझ सकते हो खेल चल रहा है, और इस खेल को समझने की कोशिश करनी है और थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करनी है। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको और आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। अगर ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आप समझ लीजिएगा खेल बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ आप भी हमारा साथ दोगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओगे, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों की मदद मिल सके जो इस टाइम पे प्रेशर या पैनिक के अंदर है। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।